मुझे दिखाई पड़ते हैं, इनके हाथ को काम कहां से मिलेगा, इनको किस प्रकार से रोजगार मिलेगा, इनकी जिंदगी कैसे आगे जाएगी, इनकी जिंदगी में नई सुबह कैसे आएगी। इसलिए दोस्तों, ये लड़ाई परिवर्तन की लड़ाई है। ये लड़ाई केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है, बंगाल के जन जन के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम सब लोग एकत्रित आए हैं। अरे मोदी जी जैसा नेता हमारे साथ में और बंगाल हो साथ में, तो देखना कैसे बंगाल की सूरत बदल जाती है, किस प्रकार से मिलेगा। आज देखिए अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलती है, इरिगेशन मिलता है, किस प्रकार से इरिगेशन टैंक तैयार होते हैं, लेकिन हमारे बंगाल में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हमारे बंगाल में उसके ऊपर पैसा खर्चा नहीं होता। हमारे बंगाल में किसानों की तरफ देखने को ममता दीदी को कोई समय नहीं है। अरे ममता दीदी तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति पर तुली हुई है। ममता दीदी को लगता है बंगाल की प्रकृति को बदल देंगे, बंगाल में डेमोग्राफी को बदल देंगे और डेमोग्राफी को बदल के इस बंगाल में वो राज करना चाहती है। आप देखिए किस प्रकार का पलायन चल रहा है। यहाँ से लोग मुंबई में हमारे यहाँ पर आकर छोटे छोटे काम दादा कर रहे हैं। अरे उनको तो यहाँ पर उनके हाथ को काम मिलना चाहिए, पर बेचारों को यहाँ काम नहीं मिलता, पलायन करके मुंबई में जाना पड़ता है। आप चिंता मत करो, मुंबई में भी हम उनको ठीक ढंग से रखेंगे, लेकिन मुंबई में भी उनको सुरक्षित रखेंगे। लेकिन हम तो ये चाहते हैं बंगाल में बीजेपी की सरकार आए और यहाँ का हर आदमी बंगाल में वापस आकर बंगाल में नौकरी करे, बंगाल में रोजगार पाए, बंगाल में उसके हाथ को काम मिले, पश्चिम बंगाल का हर नागरिक यहाँ पर अपना काम पाए। इस प्रकार का सपना हम लोग देखते हैं। लेकिन ममता दीदी तो दूसरा ही सपना देखना चाहती है। ममता दीदी चाहती है कि यहाँ का जो आदमी है वो तो पलायन करे और बांग्लादेशी आकर यहाँ पर आपके रोजगार पर कब्जा करे, यहाँ पर आकर हमारे देश में बसकर हमारे देश को खोखला करे। इस प्रकार की राजनीति चल रही है। मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, नादिया हो, पुरुलिया हो, बांकुड़ा हो, दक्षिण और उत्तर दिनाजपुर हो, एक एक जिले की जो हालत है, उस हालत को देखने के बाद आप यकीन मानिए, अगर इस समय परिवर्तन नहीं हुआ तो अगले बार मैं नहीं जानता कि तारा माता का भी दर्शन करने के लिए हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति इस बंगाल के अंदर तैयार हो रही है। दोस्तों, माँ माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी ने न माँ को देखा, न माटी को देखा, न मानुष को देखा। उनको तो केवल सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रोज भ्रष्टाचार हो रहा है, कैश फॉर क्वेरी हो रही है, शिक्षकों की भर्ती में फर्जी भर्ती हो रही है, उसमें पैसा खाया जा रहा है, एसएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर निगम की भर्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है, मवेशियों की तस्करी हो रही है। दोस्तों, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार का राज इस बंगाल में हमको दिखाई देता है। अरे वो जमाना था जब कम्युनिस्टों ने बंगाल को खत्म किया, ममता दीदी आई तो हमको लगा अब इन कम्युनिस्टों से कुछ तो अलग ममता दीदी करेगी, पश्चिम बंगाल फिर विकास की राह पर जाएगा। लेकिन दीदी उनसे भी खतरनाक निकली। दीदी ने तो कम्युनिस्टों को भी पीछे छोड़ दिया और जिस प्रकार से बंगाल को नोच नोच कर खाने की ये दीदी की यहाँ पर जो बात चल रही है, उसके खिलाफ हमको एकत्रित होना पड़ेगा। कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बंगाल के इस औद्योगिक कब्रिस्तान को समाप्त करना होगा।
और एक नई आर्थिक नीति इस बंगाल के अंदर हमको करनी होगी। आप देखिए, एक जमाने में जितना डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता था, सबसे ज्यादा बंगाल में आता। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।